ऐसा नहीं है कि गोल्फ कोर्स पे सिर्फ आपको प्लेयर्स मिलते हैं, कुछ पुराने दोस्त भी मिलते हैं जो आपका इंतज़ार करते रहते हैं। क्लब हाउस क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब। मैं इन दिनों आया हुआ था अपने बेटे को लेके गोल्फ टूर्नामेंट के लिए। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना लोगों को इस गेम के बारे में बताया जाए, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने इस गेम को या तो पिक्चरों में विलेंस को खेलते हुए देखा है या फिर दूर से देखा है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका अंदाजा नहीं है कि ये गेम क्या है। तो मैंने सोचा कि एक कोशिश करता हूं, इस गेम को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये गेम पॉपुलर तो बहुत ज्यादा है पर इंडिया में नहीं है। इंसिडेंटली इंडिया की अदिति अशोक इस ओलंपिक्स में 4th आई थी। बाकी सारे प्लेयर्स का, मेडलिस्ट का 3rd, 4th, 5th आने वालों का तो नाम लोग जानते हैं, बट अदिति अशोक का नाम लोग जानते नहीं है क्योंकि ये गेम इंडिया में पॉपुलर ही नहीं है। तो मैं एक छोटी कोशिश करता हूं, हम गोल्फ कोर्स पे जाएंगे और वहां प्लेयर्स को खेलते हुए देखकर इस गेम को समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले ये जान लेते हैं सिंपल शब्दों में कि ये बेसिकली ये गेम है क्या। देखते हैं मैं कितना सिंप्लीफाई कर पाता हूं। ये इक्विपमेंट है जिससे गोल्फ खेला जाता है। बेसिकली ये लोहे के बने हुए बल्ले हैं। 14 होते हैं एक गोल्फ बैग के अंदर और इन 14 बल्लों से इस गेम को खेला जाता है। 14 बल्ले ही अलाउड हैं। और ये रही एक छोटी सी बॉल 2-2.5 इंच की, जिसको इन बल्लों से मार के इस गेम को खेला जाता है। और खेला जाता है ऐसे एक ग्राउंड में जिसके एक सिरे से इस बॉल को मारते हैं, दूसरे सिरे पे एक जगह पे एक होल, एक गड्ढा बना होता है और आपको उसमें उस बॉल को डालना है। और ऐसे 18 ग्राउंड होते हैं जिनको जोड़ के ये गोल्फ कोर्स बनता है। तो बेसिकली आप गेम की शुरुआत करते हैं यहां से, जहां से आप बॉल को मारते हैं इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मारते हैं उसको फेयरवे कहते हैं। और फिर दूसरा शॉट आप वहां से मारते हैं जहां पर आपकी बॉल गई है। आप उस बॉल को हाथ से छू नहीं सकते, आपको बल्लों से ही मारना है और जहां बॉल पड़ी है वहीं से आपको मारना पड़ेगा। और आपका अल्टीमेट एम होता है कि बॉल को ये जो होल बना हुआ है इसके अंदर डालना। और ये आपने जितने कम शॉट्स में कर लिया, ये आप उतने ही अच्छे प्लेयर हो। तो बेसिकली ये गेम है जो अभी इंडिया में कोई खास पॉपुलर है नहीं, क्योंकि लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो इसके आसपास का जो सराउंडिंग है वो काफ़ी इंटिमिडेटिंग सा लगता है। इस तरह की बिल्डिंग्स, ये बच्चे वो खेलने वाले, और कुछ ऐसा होता है गोल्फ कोर्स। अभी मैं आगे जाके आपको और बताऊंगा। हाँ भाई, खाने में क्या क्या है? वेज में नॉन वेज में? नॉन वेज। चिकन हॉट डॉग है, चिकन काठी रोल है, चिकन सैंडविच है। 2 चिकन सैंडविच पैक कर दो। ओके, थैंक यू। और ये है छोटा सा क्यूट सा किचन, और इसके बाद आपको गेम पे लेके चलते हैं। तो बेसिकली ये है गेम। एक जगह से आपने शुरू करना है, इस ग्रीन पे पहुंचना है और एक निर्धारित नंबर ऑफ शॉट्स में आपको बॉल को इस होल के अंदर डालना है। सिंपल पार्टी टाइप लग रहा है ना, बट मैं आपको बता दूं ये दुनिया के सबसे डिफिकल्ट गेम्स में से एक है। एक क्या है, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट गेम है। ये है पहला होल, इसको होल कहते हैं, और ऐसे 18 होते हैं। और ये यहाँ से वो गेम शुरू होगा। वो छोटी सी जो बॉल आपको दिख रही है, यही बॉल है, इससे खेला जाता है। और ये एक स्मार्ट सा प्लेयर। ये 2 प्लेयर्स हैं। द लेफ्ट वन इज स्मार्टर, अनुज, और इसके तो बाल ही उड़ गए। सो दिस इज करण। दीज 2 पीपल विल बी प्लेइंग, और मैं इन्हीं को ट्रैक करके आपको इस गेम को समझाने की कोशिश करूंगा। तो गेम शुरू होता है। करण मारने जा रहा है पहला शॉट। दोनों प्लेयर्स अपना पहला शॉट मार चुके हैं। अब वो जा रहे हैं वहां पे जहां उनकी बॉल पड़ी है, जहां से वो दूसरा शॉट मारेंगे। यहां आई थी करण की पहली शॉट। यहां से अब वो अपनी अगली शॉट मार रहा है और इसके बाद अनुज का नंबर है। बेसिकली जो वो लाल वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लाल वाला हट दिखाई दे रहा है, वहां से शुरू किया था। इसको कहते हैं पार 4 होल।
तो वहां से पहली बॉल मारी, ये बीच में कहीं बॉल आई थी, यहां से दूसरी मारी, और चौथे शॉट में अगर आपने बॉल को होल में डाल दिया, इधर है वो होल, तो आपका पार हो गया। इस तरह से खेला जाता, मैं और समझाऊंगा। बेसिकली उसने शॉट तो मारा था ग्रीन की तरफ, बट वो इस ऑब्स्टेकल के अंदर आके पड़ गई, जिसको बंकर कहते हैं, रेत का बना है, और अब उसको यहां से नेगोशिएट करना है, तो यहां से उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाती है और स्कोर लूज करने के चांसेस भी। बेसिकली ये है होल, ये जो कालीन जैसा दिख रहा है इसको कहते हैं ग्रीन, और ये पड़ी हुई बॉलें, और प्लेयर अभी पूरे कंसंट्रेशन से उसने इस बॉल को इस होल में डालना है, अदरवाइज एक स्कोर का लॉस हो जाएगा। एंड 1 स्कोर लॉस्ट। ये एक छोटा होल, 220 यार्ड, इसको पिछले वाला 400 कुछ यार्ड का था, तो क्योंकि इसमें यार्डेज कम है, इसका मतलब जो अच्छा प्लेयर है उसने पहली बार में उस ग्रीन पे पहुंचना है, जो ग्रीन सामने दिखाई दे रहा है। इतना आसान नहीं है, बट लोग कर लेते हैं। ये पड़ी है दोनों बॉलें, दोनों प्लेयर्स एक एक शॉट में पहुंच गए हैं, मतलब इनके पास अभी 2 शॉट बचा हुआ है बॉल को होल में डालने के लिए, तब ये होल लेवल पार हो जाएगा। ये मतलब होता है पार 3 का, कि जहां से आपने शुरू किया है और जब तक बॉल होल में चली जाती है, तब तक आपके 3 शॉट होने चाहिए। उसी तरह पार 4 में 4, पार 5 में 5, यही फॉर्मेट होता है, यही 3 पार्स होते हैं। ये सामने है लोअर अरावलीज चारों तरफ से, और बीच में बना हुआ ये गोल्फ कोर्स, कई 100 एकड़ की प्रॉपर्टी है, और मेंटेनेंस काफी डिफिकल्ट होता है, खेलना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। और वो सामने आ रही हैं कुछ कोरियन लेडीज, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इनके हस्बैंड्स यहाँ आसपास इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं, और ये लेडीज यहाँ गोल्फ खेल रही हैं। इनके बीच में ये गेम काफी पॉपुलर है। अब जहन में ये सवाल आना लाजमी है कि ये लोग अलग अलग जगह से बॉलें क्यों मार रहे हैं। इन लड़कों ने तो कहीं और से मारा था, ये लेडीज कहीं और से मार रही है, ये मैं आगे बताऊंगा। पर 12, और ये यहाँ पे काफी सारे यार्डेजेस लिखे हुए हैं, 388 यार्ड, 363 यार्ड, 335 जो उतना क्लियर दिख नहीं रहा है, 308, 277, तो ये अलग अलग एज कैटेगरीज के लोगों के लिए है। बेसिकली ये होल ये है और एक ही है, बट ये अलग अलग बीच में जो मार्कर्स लगे हुए हैं, ये यहां से अलग अलग एज कैटेगरी के लोग स्टार्ट करते हैं। फिनिश सारों को ग्रीन पे ही करना है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये प्लेयर इस बॉल के ऊपर खड़े होकर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, बल्ला हाथ में है, बॉल सामने है, मारो। बट यहीं पे वो सारी कंसंट्रेशन आती है, और आपके दिमाग में अगर थोड़ा भी कचरा है तो आपके बॉल में दिख जाएगा। दिखा कचरा? में ये रिफ्रेशमेंट कार्ड्स आते रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और ये रिफ्रेशमेंट कार्ड्स आपको बीच बीच में कोर्स पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं या कुछ खा पी सकते हैं। ठीक है ना भाई? खाने पीने के लिए सर ये आपकी घूमती रहेगी, हाँ, और आध घंटा पौन घंटा में आपसे मिलती रहेगी। वेरी गुड, थैंक यू। यस। गोल्फ कोर्स की एक खासियत होती है, ये एक जिंदा कोर्स है, इसका हर एक इंच जिंदा है, घास है, पेड़ है, पौधे हैं, और जब तक ये घास पेड़ पौधे सही हैं तब तक ही ये गोल्फ कोर्स सही है। तो इसको मेंटेन करने में, इसको जिंदा रखने में, पर्टिकुलरली इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में काफी मेहनत और काफी रिसोर्सेज लगते हैं, और इसीलिए ये गेम महंगा होता जाता है। बहुत सारा मेंटेनेंस तो मशीनों से, वाटर पाइपलाइंस वगैरह से हो जाता है, बट एट द एंड मैनुअल लेबर भी काफी सारा लगता ही है। होल 14, और फिर से वही सारे यार्डेजेस अलग अलग एज ग्रुप के लिए। ये पार 5 है, इसका मतलब है 5वें स्ट्रोक में आपकी बॉल जो है वो होल में चली जानी चाहिए,
और ये होल नंबर 14 है। ऐसे जैसा मैंने पहले बताया था, ऐसे 18 होल होते हैं और इसी होल को रिपीटेडली हर एक दिन खेला जाता है। 2 से 4 दिन के टूर्नामेंट होते हैं। इस तरह से इंक्रीज की जाती है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन गोल्फ कोर्सेज पे। ये एक होल है, होल नंबर 16, और सामने एक वाटर बॉडी है। ये वाटर बॉडी इस तरह से प्लान किया गया है कि ये आपके बल्ले के रेंज में आता है, तो आपने बॉल या तो दाहिने वो छोटा सा जो पैच है उसमें मारना है, या फिर इस वाटर बॉडी को क्रॉस करना है, जो कि 99% लोगों के लिए संभव नहीं है, या फिर आपने इस वाटर बॉडी से छोटा रुकना है। और अगर आप छोटा रुकते हैं तो आपका अगला शॉट उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है और आपको स्कोर करना उतना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये गोल्फ कोर्सेज को प्लान किया जाता है और इस तरह से इनकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाया जाता है और गेम को इंटरेस्टिंग किया जाता है। जैसे ये बॉल है, इसको करण ने इस तरह से मारा है कि ये वाटर बॉडी से पहले रुक जाए। अब ये इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ी भी आगे चले जाए तो ये बॉल इस वाटर बॉडी में चली जाएगी और आपका पेनल्टी शॉट लग जाएगा। और अभी मैं वॉक कर रहा हूँ फेयरवे के साइड में। वो सामने है फेयरवे, आगे की तरफ है होल, और ये मैं जहाँ वॉक कर रहा हूँ मेरे लिए तो ये छांव है, बट खेलने वालों के लिए फिर से एक ऑब्स्टेकल है, क्योंकि अगर बॉल आपकी यहाँ पे आ जाती है इसके बीच में तो आपको एक स्ट्रोक लूज करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। पर मैं कितना भी बता लूं, फर्स्ट टाइम देखने वाले को यही लगेगा कि पार्टी चल रही है। गाड़ी लगी हुई है, एक बल्ला लेके आए, एक छोटी सी बॉल को थोड़ा आगे धकेल दिया और पार्क में घूम रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। मैं फिर से बता दूं, ये गेम जो है ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट गेम है। और इस होल के बाद गेम अपने हाफ पे मार्क पे पहुंच जाएगा। वो सामने है क्लब हाउस, उसके दूसरी तरफ अब कोर्स का दूसरा हिस्सा है और इसके बाद हम दूसरी तरफ जाएंगे। आधा गेम हो गया है, 2.5 घंटे लग चुके हैं और हम कार्ट पे हैं। आमतौर पे टूर्नामेंट्स में टूर्नामेंट्स में कार्ट अलाउड नहीं होते हैं और आपको फिर पैदल ही खेलना पड़ता है, तो वक्त तो लगता है 4 से 5 घंटे। और ये और इनके सारे बहुत सारे जानवर मिलते रहते हैं और इसको भी पता है कि किस इलाके को दौड़ के क्रॉस करना है, क्योंकि वहाँ बॉल आ सकती है। इसके किसी रिश्तेदार को लगी होगी चोट। अब हम पहुंच गए इस कोर्स के लास्ट होल पे। 4.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होल है। इसमें सारा कुछ ही है। इसमें वाटर बॉडी है, फाउंटेन है, ये सुंदर से किडनी शेप बंकर है, एक लश ग्रीन और वेल मेंटेन्ड ग्रीन है, और पीछे है अपना तिरंगा। तो एक फ्रेम में इससे ज्यादा की उम्मीद करना कुछ ज्यादा हो जाएगा। आज के दिन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें बतानी बाकी हैं, तो ये वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि आज प्रैक्टिस राउंड था। कल टूर्नामेंट कल से शुरू होना है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।